बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी थॉमस हॉब्स की, उसका इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद हमने ह्यूमन नेचर की बात की, स्टेट ऑफ नेचर की बात की। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स। सो उससे पहले क्या था, हमने बात की थी कि स्टेट ऑफ नेचर में लोग क्या जो है वो पावर के पीछे भाग रहे थे, और हर एक जो था वो ऑब्वियसली जो है वो हर एक का दूसरे का जो है वो दुश्मन बन चुका था। पावर के पीछे भागना एक बैन ऑफ नेचर की हमने बात की जब, तो हमने कहा कि जो इंसान है वो ग्रीडी है, सेल्फिश है, तो पावर को वो सीख करेगा, हासिल करेगा, तो अनफेयर मीन से हासिल करेगा। तो इस तरह क्या होगा कि किसी की जो लाइफ होगी वो प्रोटेक्ट नहीं होगी, वो सेफ नहीं होगी। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ उनका मेन मकसद का सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मैंने इससे पहले बात की थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। तो व्हाट इज़ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मैंने कहा था कि लोग जो हैं वो अपने मफादात के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, कि हम एक दूसरे को जो है वो कोई नुकसान ना पहुँचाएँ। तो इसलिए जो है मैंने एक एक्सप्लेन किया था आपकी लास्ट वीडियो में कि किस तरह जो है वो चाहते हैं कि हम एक जगह पे जो है वो रहें, तो लेकिन हमें जो है वो जो है आज़ादी हासिल हो, हमारी जो है लाइफ जो है वो सेव हो। तो उसमें जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था, तो वो आपस में मिलते हैं, वो कहते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ चाहिए, हमें राइट्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उसके लिए वो उन्होंने आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, और वो मिलकर एक थर्ड पार्टी को अपनी पूरी जो है वो राइट्स दे देते हैं। सो इन विच मैन विल सरेंडर ऑल द राइट्स टू सोवरन। जहाँ पे मैं सोवरन की जो मैंने वर्ड यूज़ किया, मतलब कि किंग को वो जो है वो अपने तमाम जो है वो राइट्स जो है वो दे देते हैं, और ख़ुद क्या बन जाते हैं, सब्जेक्ट्स। वो कहते हैं कि हम सब्जेक्ट्स होंगे, और इन सब्जेक्ट्स मीन्स हैव नथिंग टू से अबाउट लॉ। वो किसी चीज़ में जो है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। किंग जो भी रूल्स बनाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इज़ अ परमानेंटली बाइंडिंग। और इसके बाद जो क्या होगी कि एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन ऑफ गॉड और अंडर द सोवरन और किंग, कि जो भी आपके एग्जेक्टिव के, आपके लेजिस्लेचर के, या फिर आपके लॉ होंगे, वो जो भी फंक्शन करेगा वो तमाम जो है वो किसके अंडर होंगे, वो किंग के अंडर होंगे, वो सोवरन के अंडर होंगे, अथॉरिटी के अंडर होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे। आप जो है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, जो भी डायरेक्शन दी जाएंगी, किस तरह आपने करना है, तो तब जो है, लेकिन उनकी डिमांड क्या आती है कि हम प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ भी चाहिए। तो जो उनको वायलेट करेगा उनको जो है उसको पनिश भी किया जाएगा। तो इस तरह जो है लोगों ने आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, उन्होंने कहा कि एक हमारे पास किंग होगा, और वो किंग ही रूल करेगा वहाँ पे, और हम उसके सब्जेक्ट होंगे, वही एग्जेक्टिव होगा, वही लेजिस्लेचर होगा, उसी के बाद अथॉरिटी होगी, वही लॉ बनाएगा, और हमारा उसके साथ कोई जो है वो इस तरह का नहीं होगा कि हम उनको अपोज कर सकें। जो उनके वायलेट करेगा वो रूल्स को, वो ऑब्वियसली जो है वो पनिश मिलेगी। और इस तरह क्या होगा, पीस जो है वो कायम रहेगा, पीस आएगा। और उसके साथ साथ जो है वो क्या होता है कि थॉमस हॉब्स ने ये भी कहा कि सोवरन पब्लिक ओपिनियन टू बी कंट्रोल होगा, कि जो एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेशन है, उसने ये बात की थी कि वो भी कंट्रोल किया जाएगा, किसके ज़रिए, बाय सोवरन या किंग के ज़रिए। क्योंकि जब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में क्रिटिसिज्म करते हैं तो वहाँ पे मोनार्की में नो क्रिटिसिज्म, डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन जब आप किंग की बात करते हैं, मोनार्की की बात करते हैं, वहाँ पे आप क्रिटिसाइज उनको नहीं कर सकते, जो वो, क्योंकि वहाँ पे तो फिर रेवोल्यूशन या फिर रेडिकलिज्म आएगा, इनकलाब आएगा। तो जब वो ऐसे थाट्स पैदा होंगे, रेडिकल जो है वो रैशनल थाट्स पे जब आप सोचेंगे वहाँ पे, तो फिर क्या होगी, फिर अनार्की होगी। तो इसलिए जो है वो कोई जो है वो अपना हैंड रेज नहीं कर सकता था, उस पर कोई सवाल जो है वहाँ पे उठा नहीं सकता। सो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट की आती हैं, तो जब इसकी हम बात करते हैं तो ऑल द पीपल, दैट वाज द टाइम ऑल द पीपल डिसाइड दैट कि दे विल ट्रांसफर ऑफ ऑल ऑफ देयर राइट्स विच दे आर एंजॉयिंग इन द स्टेट ऑफ नेचर टू द थर्ड पार्टी। मतलब किंग को जो भी उनके रूल्स होंगे, तो उन्होंने उनको क्या किया, तो इनका मेन जो पर्पस था वो क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ था। वो अपनी लाइफ को बताना। आज भी देखें तो हर बंदा जो है वो बड़ा सिक्योर होता है, प्रिजर्व होता है, पोजेसिव होता है टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ। तो उन्होंने कहा कि हम एक किंग बना दिया, अब किंग को जो है वो सब जो है उसी को एक्सेप्ट करेंगे, और वही उसी का राइट होगा कि जब किसी को जो है वो क्या कहते हैं कि किसी को कोई कंप्लेन होगी या कोई वायलेट करेगा, और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ भी वही देगा। अब क्या होता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको बेसिक नीड्स देना,
फंडामेंटल राइट्स में जब आप पढ़ते हैं कि आपकी शेल्टर हो या फिर आपका फूड होती है या आपकी बेसिक एजुकेशन होती है और आपकी प्रोटेक्शन होती है, तो ये सब क्या है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमें लगता है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीज़ें बनाना, जिस तरह आज हम, लेकिन कैपिटलिज्म और यहाँ पे कम्युनिज्म के थाट, सोशलिज्म के थाट जो हैं वो भी रेज होते हैं। बहरहाल उसको हम बाद में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो इस तरह जो है वो चीज़ें जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया गया, और उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कौन था, मोनार्की, एक किंग सिस्टम, वन मैन रूल जो है वो उन्होंने दिया, सर थॉमस हॉब्स ने। ये लोग इस तरह जो है वो पीस कैम्प होगा इंग्लैंड में, और इस तरह जो है वो लोग रह सकते हैं। तो ये जो टोटलिटेरियनिज्म मीन्स कि ऑल द राइट्स आप जो है वो दे देंगे, सरेंडर आपने कर देंगे एक किंग को, और वही आपको जाएगा। और जाहिर है जैसे कि हम बात करते हैं कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला एक है, तभी तो ये कायनात जो है वो कायम है। अगर कोई कहता है कि नऊज़ु बिल्लाह कि अल्लाह ताला जो है वो, नऊज़ु बिल्लाह कि अल्लाह ताला जो है वो एक नहीं है, तो वो कायनात का निज़ाम नहीं चल सकता। इस तरह कायनात का निज़ाम सिर्फ इसी पे बेस है कि अल्लाह ताला एक है, वही चलाने वाला है। तो हॉब्स ऑन सॉवरेंटी की हम बात करते हैं फिर, तो सॉवरेंटी क्या आती है कि समथिंग इज़ कॉल्ड द सुप्रीम पावर एंड दे एनफोर्स द लॉ। सो क्या थी सोवरेंटी में कि टू इस्टेब्लिश द सुपरमेसी ऑफ लॉ एंड, और जो वो सुपरमेसी ऑफ लॉ होंगी वो क्या होंगी कि वो बनाएगा कौन, वो किंग बनाएगा। तो नो स्टेट कैन बी कॉल्ड अ स्टेट विल अनटिल एंड अनलेस इट इज़ अ सोवरन। वो क्या कहता है कि जब तक वो स्टेट जो है वो नहीं कहला सकती अनटिल एंड अनलेस वो सोवरन ना हो, खुद मुख्तार ना हो, किंग इसमें ना हो, तो वो जो है वो स्टेट नहीं होगी जब तक वो किंग नहीं होगा उसमें। तो इसके बाद जो है वो हम बात करते हैं होप्स ऑन लिबर्टी पे, कि होप्स ऑन लिबर्टी क्या थी। तो होप्स ऑन लिबर्टी में हम कहते हैं कि ही डज़ नॉट प्रेफर लिबर्टी, लिबर्टी इज़ द एब्सेंस ऑफ लॉ, एक्सट्रीम लिबर्टी रिजल्ट टू अनार्की बिकॉज एवरीवन वांट्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। लिबर्टी की वो अपोज था। आप देखिए यहाँ पे होप्स की बात करते हैं हम, जब लिबर्टी लिबर्टी फ्रीडम 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 की हम बात करते हैं, तो वो क्या कहता है कि इस तरह की लिबर्टी हमें नहीं चाहिए जहाँ पे कोई लिमिटेशन ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कि जो भी है वो जानवरों की तरह जो करना चाहे वो कर सकता है। तो बनाना रिपब्लिक नहीं होनी चाहिए। वो कहता है कि जहाँ पे एब्सेंस ऑफ लॉ होगा वहाँ पे अनार्की होगी, एक्सट्रीमिज्म फैलेगा, क्यास होगा। तो ये सारी, बट एवरीवन वांट्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। प्रोटेक्शन, मैं आपको सारी बातें जो भी कह रहा हूँ, तो वो क्या कहाँ वहाँ पे मसाइल ही ऐसे थे। तो वहाँ पे लोग जो क्या थे वो हमेशा जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ चाहते थे। सो इस तरह जो है उन्होंने जो है लिबर्टी भी बात की। सो अब हम जो है उसके कंसर्न जो है ऑफ होब्स एज अ थिंकर की जब हम बात करते हैं, इसको हम वाइडन अप की तरफ हम जा रहे हैं अब। तो होब्स जो था, हमने थोड़ा सा, मैं इसको मुख्तसरन लास्ट वीडियो में हमने इसको अच्छा डिस्कस किया था, इसको हम मज़ीद जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि होब्स जो है सा सिविल वार देयर वाज नो सिक्योरिटी ऑफ ईदर लाइफ और प्रॉपर्टी एंड हैंस मेन कंसर्न ऑफ हिम इट बिकम्स अ सिक्योरिटी। उसे सिक्योरिटी चाहिए थी। वो कहता था कि हमें लाइफ की जो है वो सिक्योरिटी चाहिए, जहाँ पे स्टेट हो, जहाँ पे हम जो है वो हर किसी की ज़िंदगी की हिफाजत हो, हम वहाँ पे रह सकें, जहाँ पे राइट टू लाइफ जो है आप किंग को बना देते हैं और किंग जो है वो सारे आपको चलाएगा। तो होप्स ऑन इंडिविजुअलिज्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म when we talk about the Thomas Hobbes and difference between the social man of Aristotle and Thomas Hobbes। तो इसमें भी बड़ी जो है वो आप देखेंगे चीज़, वो क्या कहता है कि Hobbes consider right to life as absolute. It is one of the reason to regard him as the greatest of all individualism। तो वो किस तरह का था, वो क्या कहता था कि वो कहता था कि जो मैन नेचर है वो इंडिविजुअलिज्म पे बेस करती है। वो चाहती है कि इंडिविजुअलिज्म हो, हम क्या करें जी कि एक उनकी ज़रूरत जो है वो हम खुद पूरी कर सकें। वो कहता था कि वन मैन जो है वो एक इस तरह ही खुश रह सकता है कि वो कहता था कि जो मर्ज़ी मैं करूं। जिस तरह अरिस्टोटल ने क्या कहा था, अरिस्टोटल तो ये कहता था कि मैन इज़ द सोशल एनिमल। लेकिन जहाँ पे जो थॉमस हॉब्स है उसने बड़ा इसको क्लैरिफाई कर दिया आगे, उसने कहा नहीं, मैन इज़ द सोशल एनिमल ड्यू टू कंपल्शन। उस पर कोई मजबूरी है कि वो लोगों के साथ जो है वो लेन देन करेगा, तब ही जो है वो रह सकेगा। तो इस तरह जो है वो फितरती तौर पर, नेचुरली तौर पर जो इंसान है वो क्या है, वो इंडिविजुअलिज्म पे बेस करता है। लेकिन वो सिर्फ
सोशल उस वक्त होता है जब उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि वो सेल्फिश है। जब उसकी मजबूरी होती है तो फिर वो क्या होता है, सोशल हो जाता है। सोशल में क्या होता है कि सिर्फ मजबूरी के तहत वो काम करता है कि आज मैं इसे करूँगा तो कल वो मेरे काम आएगा। तो ये वो कहता है कि वो सिर्फ मजबूरी होती है उसकी, इसलिए जो है वो आप अभी भी देखेंगे कि लोग आज भी जो है वो अपने जो है वो बनाते हैं, ताल्लुकात बनाते हैं, अदरवाइज़ वो उनको कोई कंसर्न नहीं होता। लेकिन जब मतलब की बात होती है तो वो आपको अप्रोच करेंगे आपके साथ। अगर आप कल को आप ऑफिसर हैं या आपके पास कोई जो है वो गाड़ी बंगला पैसा है, बिजनेस में है, तो वो आपके साथ जो है जुड़ने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो वैसे तो इंडिविजुअलिज्म है लेकिन मजबूरी के तहत कि कल को शायद ये काम आ जाएगा, कल को शायद ये जो मेरे काम जो है वो आ जाएगा। तो इसलिए जो है वो कहता है थॉमस साहब कि मैन इज़ नेचुरली इंडिविजुअलिज्म बट सोशल ड्यू टू कंपल्शन। उसकी मजबूरी के तहत वो जो है वो कि कल आज मैं इसके काम आऊँगा या मैं इसके साथ ताल्लुकात बनाऊँगा तो कल मेरे फ़लाँ काम कर देगा, मेरा फ़लाँ काम कर देगा। तो इस तरह जो है वो मजबूरी के तहत, और इस तरह जो है वो क्या कहता है कि वुमेन की नेचर जो क्या है वो इंडिविजुअलिज्म है। तो इसके बाद हम कहते हैं जबकि होप्स एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूशन, जब हम एब्सोल्यूट पावर की बात करते हैं तो वो एक वहाँ की हम दौर की जब बात करते हैं तो इज़ अ वेरी प्रेफरेबल थिंग्स कि उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने कहा था कि एब्सोल्यूट पावर होगी, ऑल द मैन विल सरेंडर ऑल द राइट टू सोवरन किंग, तो ही विल सेव आवर लाइफ। तो क्या होगा कि जब हम ऑल द राइट्स जो है उसको दे देंगे तो वो हमारी ज़िंदगी को जो है वो सेव करेगा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ देगा। तो ये जो था ये इसका एक कंसेप्ट था जो हमने जो है थॉमस हॉब्स की बात की। तो इसको अगर हम एक लाइन में दो लाइनों में हम अगर इसको हम सम अप करें, वाइंड अप करें, तो इसमें वो क्या कहता है, वो जब पैदा हुआ तो उसने देखी है सिविल वार। उसने देखा है कि पार्लियामेंट्री और जो मोनार्किज्म में जो पार्टी थी, मोनार्की और पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री है, वो किस तरह जो है वो आपस में जो है वो फाइट कर रहे थे। उसने देखा है कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे के खिलाफ वो किस तरह जो खड़े थे। उनने सारी चीज़ों को देखा। तो फिर उसने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसके बाद उसने मैन ऑफ नेचर को बताया। मैन ऑफ नेचर में उसने कहा था कि सेल्फिश है। फिर उसने बात स्टेट ऑफ नेचर में वो कहता है कि मैं जो मर्जी मैं करूं, और जब जो मर्जी करेगा तो उसमें क्या होगा कि अनार्की फैलेगी, क्योंकि मैन इज द नेचर क्या है, सेल्फिश है। तो फिर अनार्की फैलेगी, एक दूसरे के लोग जो है वो दुश्मन हो जाएंगे, एक दूसरे की प्रॉपर्टी पे और उसकी ऑनर पे जो है वो नहीं देखेंगे उस चीज़ को। और फिर क्या होगा कि उसने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया, और उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि आप जो है वो किंग बनाएंगे। एक किंग बनाने के बाद उसमें उसको एक आप किंग बनाएंगे, एक थर्ड पार्टी, आप लोग आपस में मिल जाएंगे अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए कि हमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ चाहिए, तो आप एक दूसरे की जो है वो मदद करेंगे। और फिर उसने क्या कहा कि मैन इज़ द नेचुरली इंडिविजुअल बट इन सोशल ड्यू टू कंपल्शन। मजबूरी के तहत वो जो है वो दूसरे के साथ जो है वो ताल्लुकात रखता है। तो ये जो है हमने थॉमस हॉब्स के बारे में जो है वो आज डिस्कस किया। तो अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन जो है वो रह जाती है, ज़ाहिर है एक फ़िलासफ़र हैं बहुत बड़े, तो जब भी हम बात करते हैं तो उसको हम ये कहते हैं कि जो आपके मेन जो उसके वर्क होता है तो हम मोस्टली उस पर बात करते हैं कि जो चीज़ें रह जाती हैं फिर आप वो पूछ भी सकते हैं, और मज़ीद जो है वो सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे न्यूमरस वीडियोज़ जहाँ पे जो है वो पड़ी होती है। तो आज वैसे भी है एक चैट जीपीटी है आपके पास जो है वो इंटरनेट है, आप जो है वो चीज़ें जो है वो खुद से सर्च कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।